गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। पटना में नीट छात्रा से रेप और हत्या के बाद न्याय की लड़ाई लगातार जारी है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। रेप और हत्या की भयानक खबरों के बीच नीतीश और सम्राट की कानून व्यवस्था की नीति कटघरे में है। लड़कियों को लेकर अपराध और सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। डबल इंजन, डबल बयान, लेकिन बेटियों की सुरक्षा जीरो है। बिहार में रेप और हत्या पर नीतीश और सम्राट चौधरी जी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। नीट छात्रा का परिवार दिल्ली में धरने पर बैठा है और प्रदर्शन वहां पर किया गया है। आवाज उन्होंने अपनी उठाई है। दिल्ली तक ये मामला पहुंच गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस मामले में लीपापोती की गई है और खानापूर्ति का प्रयास किया गया, पुलिस ने भी इस पर कई लोगों को बचाने के लिए पर्देदारी की, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज इंडिया की मुहिम नीट छात्रा को इंसाफ दिलाना है। दिल्ली में मौजूद नीट छात्रा के परिजन, छात्रा के पिता की न्यूज इंडिया से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा भरोसा पुलिस से उठ गया है। परिजन पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा है कि इसे सुसाइड मान लो। ये परिजनों ने कहा कि उन पर दबाव बनाया गया, ये कहने के लिए परिजनों ने रविवार को जंतर मंतर पर धरना दिया था। परिजन खुलकर कह रहे हैं कि पुलिस से भरोसा उठ चुका है, जो जांच चल रही है वो भी सही दिशा में नहीं जा रही है। इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और डीजीपी ने इसे सुसाइड मानने के लिए परिजनों को कहा था, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि हमने देखा आपने लड़ाई बिहार की सड़कों पे लड़ी, विधानसभा के बाहर लड़ी, बिहार सरकार से लड़ी, बिहार पुलिस से लड़ी, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला। अभी आप दिल्ली आए हैं, जरा बताएं क्या आपकी डिमांड है, क्योंकि अभी बिहार पुलिस ने तो पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब आप दिल्ली आए हैं तो आपकी क्या क्या डिमांड है? जी नमस्कार। हमें दिल्ली आए हैं सर, जंतर मंतर पर धरना का आयोजन किए हैं। तो हमें न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय के लिए मैं दिल्ली आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय की आशा है। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देख रेख में सीबीआई जांच हो। बिहार सरकार के एसआईटी, सीआईडी जितने भी संस्था हैं, उन लोगों से मेरी भरोसा बिल्कुल उठ गई है। ये लोग हम ही को अपराधी घोषित करने में आज तक लगे हुए हैं और हमें, हमारे परिजन को लगातार दबाव बना रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और अपराधियों को खुलेआम छूट दी गई है। अपराधी अभी भी अपराधी के ऊपर किसी प्रकार की शिकंजा नहीं कसा गया। नहीं, हम तो सर मांग किए हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि सीबीआई निगरानी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देख रेख में सीबीआई जांच करे। अभी तक तो झेल ही रहे। एसआईटी वाले लगातार आए, 4-5 बार आए, रात में आते थे और हम लोग को, हमारे परिजन को ब्लड सैंपल ले गए हैं और वो दबाव बना रहे थे कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, आपकी बेटी नींद की गोली खाने से उसकी हत्या हुई है। डीजीपी महोदय भी हमको बुलाए 2 बार, तो उनका भी यही कहना था कि आप मान लीजिए। और बहुत प्रेशर हम लोग के ऊपर बना रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी जैसे आत्महत्या की है। और जो अपराधी हैं, अपराधी को किसी भी तरह का किसी भी प्रकार से अपराधी को दंडित नहीं किया गया है, ना आज तक उससे पूछताछ हुई है। जो मनीष रंजन है, उनका बयान आया है सोशल मीडिया पर जी कि हमारे बेटा को अगर कोई गिरफ्तार कर लेगा तो हम बहुत बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट लोग हैं उनको हम नाम बता देंगे, नाम उजागर कर देंगे। और विशेष है कि बहुत काफी मैं पीड़ित हूँ, मर्माहित हूँ। विशेष मैं कह पाने में सक्षम नहीं हूँ सर। तो उस घटना से मैं ये आपसे बिहार पुलिस के किस अधिकारी ने कहा कि आप ये मान लीजिए कि आत्महत्या है, ये हत्या नहीं है? सर जी, माननीय डीजीपी महोदय भी ये बात को बोले सर। और एसआईटी की जो टीम आई थी मेरे घर पर, तो एसआईटी की टीम में डॉक्टर अन्नू जो है सचिवालय डीएसपी जो आईओ हैं, उन्होंने भी बहुत दबाव बनाया कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी के साथ जैसे घटना जो घटा है से आपने ही किया है। और कुछ लोग एसआईटी वाले बोल रहे थे कि घटना जहानाबाद घटी है, ये घटना आपके गांव में पतियामा घटी है, न कि पटना में घटी है। बार बार हम लोग को यही प्रयास किया जा रहा है, हमको, हमारे परिजन को, हमारे
परिवार में जो भी लड़के के मामा है, लड़के के बड़े भाई हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लग रहा है कि सर हम ही अपराधी हैं। ये दुर्भाग्य है मेरे लिए। पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार सबका है, पर ऐसे में सरकार का पक्ष अगर जाने तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे। एसआईटी के गठन से लेके सीबीआई जांच तक स्वतः सरकार ने ये सारे फैसले लिए ताकि जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और इसके तार जितनी जगह भी जुड़ रहे हैं, हर उस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, हर उस व्यक्ति की जांच हो रही है। प्रशासन अपना काम कर रही है। आप जानते हैं कि सुशासन की सरकार है। कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, बचेगा नहीं और निश्चित रूप से न्याय होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। प्रशासन क्योंकि साइंटिफिक वे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जो सही कल्प्रिट होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गायत्री की मम्मी दिल्ली भी आ गई। जब तक बेटी के मेरे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गायत्री की मम्मी बैठे नहीं रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मेरी बेटी के कोई हो सकता है इंसाफ दे दे। आए हैं बेटा, भरोसा के साथ आए हैं, कोई अथी नहीं करेंगे। मेरी बेटी के इंसाफ मिल जाएगा तब भरोसा करेंगे, भरोसा के साथ नहीं करेंगे कि हाँ आए हैं, भरोसा के साथ आए हैं। हो सकता है मेरी गायत्री के इंसाफ मिल जाए। तो सरकार और सिस्टम पर सवाल परिवार उठा रहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बेटी की मां का कहना है कि अपनी बेटी को तो हम खो चुके हैं, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। कनिका कटियार संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। कनिका, परिवार अब दिल्ली तक पहुंच गया है, जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया और वो कह रहे हैं कि सरकार और सिस्टम से उन्हें परेशानी है। लगातार डीजीपी उन पर दबाव बना रहे हैं, जो एसआईटी में शामिल अधिकारी हैं वो प्रेशर बना रहे हैं कि सुसाइड मान लिया जाए इस पूरी घटना को। अब आगे क्या उनकी मांगे हैं, इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पटना में नीट विक्टिम के पेरेंट्स जो हैं वो लगातार सरकार से ये गुहारी लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, और ये पूरा मामला जो है पटना से दिल्ली आ चुका है, क्योंकि कल दोनों ही माता पिता जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि पटना में और बिहार प्रशासन की ओर से, बिहार सरकार की ओर से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इसीलिए वो दिल्ली आए हैं ताकि दिल्ली में बैठी मौजूदा केंद्र की सरकार जो है वो उनको इंसाफ दिलाए। और इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो बिल्कुल सवाल बहुत बड़ा है, प्रशासन की कार्रवाई से लेकर सिस्टम के पूरे मैनेजमेंट पे भी। किस तरह से उसके फादर ने खुद न्यूज इंडिया के इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर वो ये बता दे कि ये एक्सीडेंट था, ना कि कोई रेप था। और बल्कि उनका ये भी कहना है कि एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार उस पिता पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार जो है जो माता पिता हैं वो खास तौर पे सरकार से गुहारी लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि इतना पुराना मामला, इतने दिन हो गए, तो आखिरकार इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों जा रही है? क्योंकि हाल की जांच में देखा जाए तो जिस तरह से नीट विक्टिम के साथ जो रेप हुआ था उसको दबाने की कोशिश की गई और उसको एक एक्सीडेंट बताया गया। हालांकि वहां के जो डीजीपी है उनके ऊपर पिता का यह आरोप है कि उन्होंने उसके पिता को और परिवार को कहा कि आप इस मामले पे ये बोलिए कि ये एक्सीडेंट था, ना कि कोई रेप था। और लगातार वही परिवार जो है वो ये मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले पे न्याय मिलना चाहिए। और बिल्कुल सवाल उस सिस्टम पे खड़ा होता है जो सिस्टम देश की जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम जो है उस माता पिता की, उस परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। और
यही बात जो है उसके माता पिता यही बोल रहे हैं। वो दिल्ली में फिलहाल मौजूद है। कल शाम को जंतर मंतर पे उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में भी लगातार जो है इस पूरी घटना को लेकर जो है सियासी बवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी मामला पटना से दिल्ली पहुंच चुका है। फिलहाल अभी देखा जाए तो उसके जो माता पिता है परिजन बता रहे हैं, वो दिल्ली में मौजूद है। एसआईटी टीम में जो अधिकारी शामिल है वो भी उन पर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को सुसाइड बता दिया जाए। अब क्योंकि वो जंतर मंतर पर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, आगे तैयारी क्या है, क्योंकि कई समाज सेवी भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरा मामला जो है अब लगातार जो है दिल्ली पहुंच चुका है। कल शाम को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है इस प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिलहाल वो फैमिली दिल्ली में मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अब जो है शक के घेरे में है, क्योंकि पिता का कहना है कि खुद अधिकारी जो है वो उनको ये बोल रहे हैं कि वो ये बयान दे कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया था, कि उनके साथ रेप हुआ था। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो विपक्ष के दल है वो भी लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं, और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। देखना यही होगा कि अब वो पेरेंट्स जो हैं वो आगे क्या करते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो बताई जा रही है कि पप्पू यादव द्वारा जो है इस पूरे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को आयोजित किया गया था, और इसीलिए उन पेरेंट्स को पटना से दिल्ली बुलाया गया। अब इस पूरे मामले में अलग अलग कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला अब राजनीतिक टूल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो माँ बाप है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, और केवल देश की एक बेटी नहीं, करोड़ों बेटियां जिनके साथ न्याय इंसाफ नहीं होता, वो उन तमाम लोगों की आवाज बनकर निकल के आ रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि अब इस पूरे मामले पे पटना में सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि पटना में लगातार जो है इसको लेकर एक लंबे समय से विरोध भी हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है फॉरेंसिक की जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, ये रेप था। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। परिवार लगातार यही बोल रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखना यही होगा कि किस तरह से प्रशासन जो है वो कार्रवाई करता है, और जो आरोपी है क्या उसको लेकर जो है कड़ी सजा दी जाएगी, क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या पर्देदारी है, किस रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरकार और सिस्टम पर ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो सुशासन का दावा करती है, महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज इंडिया मुहिम चला रहा है। अब उनके परिजन जब दिल्ली पहुंचे हैं तो आगे क्या उनकी तैयारी होगी, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की ओर से क्या कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जा रहा है, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे सिस्टम पर लग गया है, ताकि जवाबदेही तय हो सके। वो एक पीड़ित परिवार की एक बेटी का है, जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है। और बिल्कुल हम जब तक ये सवाल पूछते रहेंगे, जब तक उस परिवार के साथ इंसाफ नहीं होता, उस विक्टिम के साथ इंसाफ नहीं होता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पटना सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है, बिहार सरकार की ओर से, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई के अधीन जो है ये पूरा मामला चलेगा। हालांकि लेकिन परिवार लगातार यही बोल रहा है कि जो भी ऑफिसर्स उनसे मिल रहे हैं वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनको ये बोला जाए कि इस लड़की ने सुसाइड किया था, ना कि उसके साथ रेप हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो परिवार के माता पिता है उस बेटी के, वो पटना से दिल्ली आए हैं और दिल्ली में लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, मुझे केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त करनी है कि इस पूरे मामले पे उनको इंसाफ मिले। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में जब ये बात पहुंची है तो क्या यहां से कोई बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा बिहार सरकार को, और इसके अलावा अब सरकार का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से इस पूरे मामले को छुपाने की, ढकने की कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात का है कि अगर आरोपी कोई है तो उसको क्यों बचाया जा रहा है। जिस तरह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें इस पूरे मामले को लीपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसमें यह स्पष्ट हो गया कि रेप है। बिल्कुल कनिका, विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा उठा रहा है और कल भी हमने देखा था कि जब तेजस्वी यादव की ओर से पोस्ट किया गया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, सवाल उठाए थे, बिहार से दरभंगा की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया था और कहा कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है, महिला सुरक्षा इस वक्त सवालों के घेरे में है। तमाम घटनाओं का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। विपक्ष की क्या रणनीति है सरकार को घेरने के लिए?
देखिए बिल्कुल, विपक्ष की बात करें तो लगातार तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया था। लगातार विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार जो है पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर चुका है और सरकारी तंत्र जो है वो लगातार जो है रेप जिसने किया है आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि लगातार विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिहार में बनी हुई है। और ये पहला मामला नहीं है, अधिकतर बिहार में इस तरह की दुर्घटनाएं और इस तरह की वारदात होती हैं। लेकिन सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि एक सिस्टम जो सरकार के अधीन काम करता है या जनता की सेवा के लिए काम करता है, वो आखिरकार क्यों नहीं उस बेटी को इंसाफ दिलवा पा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष में, चाहे तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम दलों के नेता क्यों ना हो, वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और लगातार सरकार को घेर भी रहे हैं कि आखिरकार क्यों, किस आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कनिका, क्या इस संबंध में आप क्योंकि कह रहे हैं कि विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और जो परिवार है वो दिल्ली पहुंचा है, तो क्या किसी बड़े नेता से, किसी विपक्ष के नेता से मुलाकात परिवार कर सकता है? परिवार अब आगे क्या करने वाला है? क्योंकि सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इंसाफ के लिए जब वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं तो आगे जरूरी है कि वो अपनी आवाज को इस तरीके से उठाएं कि सरकार पर दबाव बने। देखिए बिल्कुल फिलहाल अभी ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि आखिरकार परिवार क्या किसी नेता से मुलाकात करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली में परिवार मौजूद है। कल जंतर मंतर पे जब वो लोग धरना दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो चाहते कि प्रधानमंत्री जो है इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और इंटरफेयर करके इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं डील करें। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री से खुद परिवार के जो लोग हैं और खास तौर पर विक्टिम के पिता जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर उनको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल कोई मुलाकात का सिलसिला फिलहाल अभी तक तो नहीं है, लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब परिवार आगे क्या करता है। कहा जा रहा है कि कल जंतर मंतर के प्रदर्शन के लिए परिवार दिल्ली आया था, संभवतः ये भी हो सकता है कि आज शाम तक परिवार वापस पटना चला जाए, क्योंकि किस तरह से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो पहले से ही प्लान था। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, उनके द्वारा इस पूरे प्रदर्शन को आयोजित किया गया था, लेकिन उससे पहले ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो पटना में हो गई, वो यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए। लेकिन कहा जा रहा है कि पूरे परिवार को दिल्ली बुलाया गया और उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। अभी फिलहाल कोई राजनीतिक मुलाकात तो नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब परिवार आगे क्या बोलता है, क्या मांग करता है, उस पर निगाहें रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब परिवार की मांग के बाद प्रशासन और सरकार क्या करती है वो भी देखना होगा। बिल्कुल, आप नजर रखिएगा कनिका। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार पहुंचा है पटना से दिल्ली और अब उम्मीद की जा रही है कि वो लगातार जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, सीबीआई जांच इस मामले में होगी। सरकार और सिस्टम क्योंकि सवालों के घेरे में है, जिस तरह से वो इंसाफ मांग रहे हैं, अभी तक जिस दिशा में ये जांच आगे बढ़ी है और परिवार पर जो प्रेशर बनाया गया है इस पूरे मामले को एक सुसाइड का रूप देने के लिए, वो कई सवाल उठाता है। क्या पर्देदारी है, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन वो रसूखदार है जिसके लिए शुरुआत से ही इस पूरी घटना को दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया, उन तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से ही यह स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई ठोस एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया, जिसको लेकर परिजन बेहद नाराज हैं।